तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मारेंगे हम चेस्ट के। आज आपको मैं 12 एक्सरसाइज बताऊंगा। 6 बताऊंगा पुश की और 6 बताऊंगा फ्लाई की। सबसे पहले जिम आके हमने पिया प्री 10-15 मिनट बातें वगैरह की, जब तक प्री का असर नहीं हो जाता तब तक। और उसके बाद असर होने के बाद हम करेंगे अपना वार्म अप। आपको मैं हर वीडियो में बताता हूँ। फुल बॉडी की स्ट्रेचिंग करनी है, वार्म अप भी हो सके फुल बॉडी का करना है। हल्का हल्का ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाती है वार्म अप करने से बॉडी में, और फिर एक्सरसाइज सही से लगती है। सबसे पहले हम मारेंगे 3 सेट पुशअप्स के, ईच हमारे होंगे 25 पुशअप्स। उसके बाद ऐसे शोल्डर की स्ट्रेचिंग करेंगे। शोल्डर की स्ट्रेचिंग हर वर्कआउट लगाने से पहले करनी है, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जो हर वर्कआउट करने में काम आता है और इसमें ज़्यादा इंजरीज वगैरह होती हैं। तो इसकी ऐसे अच्छे से स्ट्रेचिंग करनी है। उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना वर्कआउट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं 12 एक्सरसाइज आपको बताऊंगा। 6 पुश की होगी, 6 फ्लाई की होगी। इनमें से आपने 6 लगानी है, 2 पुश की और 2 फ्लाई की। चेस्ट के तीनों पार्ट को हम पुश करेंगे। सबसे पहले बेंच प्रेस लगाएंगे। इसके आपने 4 सेट और 15 रैप लगाने हैं। तो डंबल प्रेस भी लगाऊंगा इसके बाद। इन दोनों में से आपने एक एक्सरसाइज लगानी है, ये सारी नहीं लगानी। 12 की 12 लगेगी नहीं, क्योंकि 4-4 सेट हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 50 सेट हो जाएंगे इसके। तो इसलिए आपने 6 एक्सरसाइज लगानी है और इसके 4 सेट लगाने हैं। ये हम लगाएंगे चेस्ट प्रेस, पूरा निप्पल पे टच होके ऊपर पुश करना है। एल्बो से वेट खींचेंगे ऊपर, शोल्डर की तरफ बारबल नहीं लेके आनी, नहीं तो शोल्डर पे ज़्यादा लोड आएगा। तो पहला वर्कआउट होगा हमारा ये हमारा ऑप्शनल है। अगर आप ये करना चाहते हो ये कर लो, तो आपको मैं फ्लैट डंबल प्रेस लगा के दिखाऊंगा। अगर वो करना चाहते हो वो कर लो, दोनों में से एक ही करना है। उसके बाद हम लगाएंगे ये डंबल प्रेस, चेस्ट के डंबल प्रेस लगाएंगे। इन डंबल प्रेस और बेंच प्रेस में आपने एक एक्सरसाइज करनी है, बस याद रखना, और 4 सेट लगाने हैं एक एक्सरसाइज के। इन दोनों में से कोई भी चूज कर लो, ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है दोनों। और ये इसके बाद मैं आपको फ्लैट और फ्लाई बताऊंगा। फ्लाई भी मैं 2 बताऊंगा, एक बैक डेक फ्लाई और एक डंबल फ्लाई। इनमें से भी आपने एक वर्कआउट करना है, ऑप्शनल है इसलिए मैं सारा लगा के दिखा रहा हूँ। आप जिसमें कंफर्टेबल है आपने वो लगानी है। तो ये डंबल हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि चेस्ट को प्रॉपर स्ट्रेचिंग मिल सके, क्योंकि बारबल हमारे निप्पल पे टच होती है तो हमारी ग्रिप नीचे नहीं आ पाती। तो डंबल लगाने का मेन रीज़न यही होता है कि हमारी चेस्ट को ज़्यादा वो मिल सके स्ट्रेचिंग। तो ये था हमारा डंबल प्रेस। उसके बाद आ जाएंगे फ्लाई पे। ये जो मैंने पहले 2 एक्सरसाइज बताई हैं, आपने उनमें से एक लगानी है, कोई भी जिसमें आप कंफर्टेबल हो। और ये होगी हमारी फ्लाई हम लगाएंगे नीचे, और ये डंबल हमारी चेस्ट की तरफ आएंगे, ऊपर शोल्डर की तरफ नहीं आएंगे। फेस पीछे रखना है, बैक सीधी रखनी है, पीठ थोड़ी सी उठा के रखनी है। और फ्लाई करते समय चेस्ट पूरी खोल देनी है जितनी हो सके, हाफ नहीं खोलनी, पूरी खोल देनी है। जितनी आप मसल सहन कर सके उतनी खोलनी है। ऊपर आके डंबल टच करा के स्क्वीज करेंगे। अच्छे से माइंड मसल कनेक्शन के साथ लगाना है। अगर ऐसे लगाओगे तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगी बॉडी में और आपकी चेस्ट में चौड़ापन आएगा। ये एक्सरसाइज चेस्ट चौड़ी करने के लिए होती है नॉर्मल। और ये एक्सरसाइज आप लगा सकते हो। अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो वो एक एक्सरसाइज आज के बाद मैं आपको और बताता हूँ, आप वो लगा सकते हो। तो ये हमारी बटरफ्लाई भी बोल देते हैं इसको, बैक डेक फ्लाई भी बोल देते हैं। आपने जो अभी मैंने इससे पहले डंबल फ्लाई लगाई है, उसमें और इसमें से एक एक्सरसाइज लगानी है, दोनों नहीं लगानी। अब जब बारबल ये ग्रिप पीछे आएगी, बॉडी को थोड़ा सा आगे लेके जाना है। आगे लेके जाने से स्ट्रेचिंग प्रॉपर मिलेगी और ग्रिप हमारी चेस्ट के बिल्कुल सामने होनी चाहिए, ना ऊपर ना नीचे, क्योंकि हम फ्लैट फ्लाई लगा रहे हैं। ये भी चेस्ट को चौड़े के लिए करने के लिए ज़रूरी है एक्सरसाइज, पर आप इन दोनों में से एक ही लगाना, ये भी ऑप्शनल है। तो ये थी हमारी मिडल चेस्ट की एक्सरसाइज 4। इनमें से आपने 2 लगानी है, एक पुश की एक फ्लाई की। आपकी मर्जी है, आप कोई भी लगा सकते हो। इसके बाद आ जाएंगे सीधा हम इंक्लाइन पे। इंक्लाइन की भी मैं 4 एक्सरसाइज बताऊंगा, 2 पुश 2 फ्लाई। इनमें से भी आपने 2 लगानी है, अपने हिसाब से चूज कर लेना। लेकिन मेन आपने पोजीशन देखनी है, जैसे मैं लगा रहा हूँ प्रॉपर ऐसे। स्लो पीछे जाएगा, फास्ट आगे आएगा, आगे आके स्क्वीज करेंगे। ये हमारी हो गई फ्लैट फ्लाई। उसके बाद आ जाएंगे इनक्लाइन डंबल प्रेस पे। इंक्लाइन डंबल प्रेस से हम स्टार्ट करेंगे।
ये भी नीचे पूरा शोल्डर के नीचे लेके जानी है। एल्बो हमारी चेस्ट की तरफ होनी है, एल्बो बाहर नहीं होनी चाहिए, बस ये याद रखना, नहीं तो इंजरी हो जाएगी आराम से। तो ये एल्बो नीचे आएंगी, डंबल पूरा नीचे आएगा, जब तक चेस्ट पर टच नहीं होता वहां तक लेके आना है। वेट कम उठाओगे तो बेस्ट रहेगा, ज़्यादा वेट उठाने से बॉडी तगड़ी नहीं होती, बस इंजरी होती है। तो ये थी हमारी डंबल प्रेस। इसमें से आपने 4 सेट और 15 रैप लगाने हैं। तो ऑप्शनल में इसमें आ जाएगा इंक्लाइन प्रेस। आप अगर डंबल प्रेस में कंफर्टेबल नहीं हो, बिगिनर्स जो होते हैं वो डंबल प्रेस नहीं लगा पाते, सबको पता है, क्योंकि पोजीशन नहीं बन पाती। आप जहाँ मशीन पे या इसकी जगह आप स्मिथ मशीन भी यूज़ करते हो, लेकिन मैं ये फ्री बारबल कर रहा हूँ। ये यहाँ पे टच होगी, यहाँ पे टच होगी, अपर चेस्ट पे प्रॉपर टच होके ऊपर पुश करना है, नीचे स्लो आएगा। यहाँ पे जब ऊपर करना है तो चेस्ट को प्रॉपर तरीके से स्ट्रेट करके रखना है बस। तो डंबल प्रेस और बारबल प्रेस, इन दोनों में से आपने एक एक्सरसाइज लगानी है, याद रखना, और 4 सेट लगाने हैं इन दोनों में से एक कोई भी एक्सरसाइज के। उसके बाद आ जाएंगे हम फ्लाई पे। ये हमारी इंक्लाइन डंबल फ्लाई। तो ये पूरा स्ट्रेचिंग करनी है, ऊपर ऊपर खोलना है, पूरा स्ट्रेचिंग करनी है, प्रॉपर ऊपर खोलना है। फ्लाई पूरा नीचे लेके ऊपर पुश करनी है। नीचे थोड़ी सी हमारी बाजू बेंड होगी, ऊपर आके बिल्कुल सीधी हो जाएंगी, स्ट्रेट करनी है। इसमें हमारी अपर लाइन पे भी जोर आएगा इस एक्सरसाइज से। और आप इसके लिए मैं ऑप्शनल एक्सरसाइज आपको एक केबल पे करके बता दूंगा। अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो आप केबल वाली लगा लो। इंक्लाइन फ्लाई में भी आपने एक ही एक्सरसाइज लगानी है। 2 पहले फ्लैट की हो गई और एक ये प्रेस की हो गई, इंक्लाइन प्रेस की, और एक हमारी फ्लाई की होगी। तो अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो आप ये लगा सकते हो, जो मैं ये लगा रहा हूँ। ये बॉडी थोड़ी सी आगे झुका लेनी है, एल्बो थोड़ी बेंड रखनी है, ऊपर आके ग्रिप टच होगी दोनों की, और पीछे प्रॉपर स्क्वीज करके आगे आना है माइंड मसल कनेक्शन के साथ। तो ये भी बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर आप फ्लाई नहीं लगाना चाहते तो ये लगा लो, ये भी ऑप्शनल है। तो ये हो गई हमारी 8 एक्सरसाइज हुई है, लेकिन इनमें से आपने 4 ही लगानी है। तो 4 लगाओगे तो आपकी मिडल और इंक्लाइन चेस्ट, जिसको आप अपर चेस्ट बोल देते हैं, दोनों मसल प्रॉपर हिट हो जाएंगे। इसके बाद हमारी रह जाएगी डिक्लाइन। सबको पता है चेस्ट के 3 पार्ट होते हैं, इंक्लाइन, फ्लैट और डिक्लाइन। तो 2 हमारे हो गए कवर। अब आ जाएंगे लास्ट पे। डिक्लाइन के भी आपको मैं 4 एक्सरसाइज बताऊंगा, इनमें से आपने 2 करनी है। सबसे पहले नॉर्मल, ये सबको पता ही है, डिक्लाइन प्रेस होता है जो हम बेंच पे लगाते हैं। तो ये इसके भी हम 4 सेट करेंगे, और इसके रैप ज़्यादा लगाने हैं, वेट कम डाल लेना। 20 रैप लगाने हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने 5-6 साल एक्सरसाइज लगाई है, तो डिक्लाइन फ्लाई सबसे ज़रूरी होती है हमारी चेस्ट के लिए, क्योंकि इससे हमारी चेस्ट की शेप आती है। बाकी हमारी जो इंक्लाइन होती है चेस्ट, उससे हम शोल्डर वगैरह लगाते हैं, तब उसमें जोर आ ही जाता है। नॉर्मल जब शोल्डर प्रेस लगाते हैं टेबल थोड़ा सा पीछे करके, तो वो नॉर्मली सब लगाते ही हैं ज़्यादातर। तो ये थी हमारी एक। इसके बाद आपको मैं ऑप्शनल बताऊंगा। इसके साथ ऑप्शन होगी हमारी डिक्लाइन डंबल प्रेस की। ये दोनों एक्सरसाइज हैं, इनमें से आपने एक ही लगानी है, दोनों बेस्ट हैं। ये पुश एक्सरसाइज है ये दोनों की। और इसके बाद हम इसके फ्लाई की आपको मैं 2 एक्सरसाइज बताऊंगा फ्लाई की, और उसमें से भी आपने एक लगानी है। ये हमारी हो गई 10वीं एक्सरसाइज हो गई। इनमें से 5 लगानी है आपने। ऑप्शनल आपको मैंने बता दिया है, नॉर्मल तरीके से लगा लेना, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये डिक्लाइन डंबल लगा नहीं पाते। जो बिगिनर्स होते हैं एडवांस लेवल के तो लगा ही लेते हैं। तो अगर वो नहीं लगा लेते तो वो अपना बारबल पे लगा सकते हो, जो मैंने इससे पहले आपको लगा के दिखाई है। तो इसके भी हम 4 सेट और 15 से 20 रैप मारेंगे प्रॉपर तरीके से। अब आ जाएंगे फ्लाई पे। सबसे पहले इसी डिक्लाइन बेंच पे आपको मैं फ्लाई लगा के दिखाता हूँ। फ्लाई की पोजीशन अच्छे से देखना। ये जब नीचे आएगा, पीछे शोल्डर की तरफ ऑटोमेटिकली आ जाएगा ग्रेविटी के हिसाब से। जब आपने पुश करना है तो लोअर चेस्ट की तरफ पुश करना है, ऊपर चेस्ट नहीं करना, मिडल की ना अपर की, लोअर चेस्ट की तरफ पुश होगा, जैसे हम केबल फ्लाई लगाते हैं। तो ये हमारी फ्लाई है डिक्लाइन की। अगर आप ये इसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो आपको इसलिए इसकी एक ऑप्शनल एक्सरसाइज भी बता देता हूँ। इन दोनों में से आपने एक ही लगानी है। तो इसके हम मारेंगे 4 सेट। इसके रैप ज़्यादा लगाने हैं, बस याद रखना, इसके रैप ज़्यादा लगाने हैं, फिर ही शेप आएगी आपकी डिक्लाइन पे। जिनकी डिक्लाइन चेस्ट कमज़ोर है
ग्रो नहीं हो पाती, वो आते स्टार्ट ही डिक्लाइन से करें, इनक्लाइन और फ्लैट से ना करें, तो डिक्लाइन से स्टार्ट करें, उससे आपको अच्छा जो रहेगा। और जिनकी चेस्ट कमज़ोर है और वीक में 2 बार चेस्ट ज़रूर मारें। तो इसके हम 15 से 20 ऐप लगाएंगे, 4 सेट आएंगे। अगर आप ये नहीं लगा लेते तो इसलिए एक ऑप्शनल मैं आपको बता देता हूँ, केबल फ्लाई। ये सबकी फेवरेट एक्सरसाइज है, सब नॉर्मल लगाते ही हैं। अगर आप ये एक्सरसाइज लगाने में कंफर्टेबल हो तो वो डंबल वाली नहीं लगानी, जिससे जो मैंने इससे पहले लगा के दिखाई है, दोनों का रिजल्ट सेम है। तो एक ही मसल की 2-2 4-4 एक्सरसाइज नहीं लगानी। जो मसल कमज़ोर है उसकी लगा सकते हो, लेकिन ऐसे जो मसल आपका ग्रो कर रहा है उसकी नहीं लगानी। ये आपने डिक्लाइन फ्लाई के लिए केबल यूज़ करनी है, इसलिए बॉडी को थोड़ा पीछे रखना है, केबल की तरफ आगे नहीं आना। आगे आओगे तो फ्लैट पैक लग जाएगी, जैसे मैंने आपको लगा के दिखाई है फ्लैट टेबल की। तो इसलिए आपने इस पे लगानी है। शोल्डर ऊपर जाएंगे, बिल्कुल नीचे अपर चेस्ट की तरफ पुश होगा प्रॉपर तरीके से। आगे आके 1 मिनट होल्ड करेंगे और पीछे स्लो हो जाएंगे, आगे फास्ट आएंगे। तो ये थी हमारी 12 एक्सरसाइज। इसमें से आपने 4 लगानी है, फ्लैट की 1 पुश 1 फ्लाई, इनक्लाइन की 1 पुश 1 फ्लाई और डिक्लाइन की 1 पुश और 1 फ्लाई। ये 6 एक्सरसाइज में आपकी चेस्ट के तीनों पार्ट प्रॉपर तरीके से हिट हो जाएंगे। तो ये था आज का हमारा ब्लॉग। एक्सरसाइज करने के बाद हमने थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग भी करनी है, ज़रूरी है, तो और पोजिंग भी करनी है। पोजिंग से अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो देख सकते हो कैसे बॉडी प्रॉपर तरीके से हिट हो चुकी है, पूरी शेप में आ गई है। चेस्ट लगाओ, वीक में 2 बार। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टेक केयर, सी यू, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।